बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वासा 17वीं सदी के जदीद जंगी बहरी जहाज जो 20 मिनट ठीक तैर पाया। सन 1628 में जब वो खलीज स्टॉकहोम से रवाना हुआ था तो वासा इस वक्त दुनिया में सबसे जदीद जंगी बहरी जहाज था। बादशाह गुस्ताफ दोम एडोल्फ के हुक्म पर तैयार किया गया। ये बहरी जहाज 66 मीटर लंबा था और इस पर 64 तोपें नस्ब थीं। ये इस दौर में दो ऐसे अर्शों वाले इन चंद जहाज़ों में से था जिसमें दोनों अर्शों पर तोपें लगाई गई थी। लेकिन इस खूबसूरत से सजाए गए जहाज की शान और शौकत के दिन थोड़े ही थे और अपने पहले सफ़र के आगाज़ के 20 मिनट बाद ही ये डूब गया और इस पर सवार 30 अफराद हलाक हो गए। वासा तकरीबन 3 सदियों तक समंदर की तह में पड़ा रहा, यहाँ तक कि माहिरीन आसार कदीमा ने इसे निकाला, बहाल किया और आज ये स्कैंडिनेविया के सबसे मशहूर और सियाहों में मकबूल अजायब घरों में से एक की जीनत है। वासा की इतनी जल्दी डूबने को बहरी तामीरात की तारीख में सबसे बड़ी नाकामियों और पुरस्कार वाकयात में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि तेज हवा ने जहाज को एक जानब झुका दिया था और फिर तोपें बाहर निकालने के लिए बनाए गए खानों से पानी बहरी जहाज में दाखिल हो गया। ये जहाज सफर के आगाज के इतने कम वक्फे के बाद ही डूबा कि इससे पहले सफर के लिए अलविदा कहने के लिए बंदरगाह पर जमा होने वाला मजमा भी अभी छूट नहीं पाया था। यही वजह है कि इस जहाज की गरकाबी को एक कौमी तबाही करार दिया गया है। वासा के अचानक डूबने के बाद इस हादसे की तहकीकात की गई, जिनका नतीजा ये निकला कि जहाज गैर मुतवाजन था। लेकिन इस अदम तवाजन की वजह क्या थी, आज भी इस पर बहस की जा रही है। कुछ मौरखीन के ख्याल में इस बहरी जहाज का डिज़ाइन ही दुरुस्त नहीं था, जबकि कुछ कहते हैं कि इस पर नस्ब तोपों का वजन इस अदम तवाजन की वजह था। अगरचे ये जहाज करीबन 300 बरस तक ज़ेरे आब रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। वासा की सजावट के लिए इस पर लकड़ी का जो काम किया गया था वो स्वीडन के शाही खानदान के अहम वाकयात का आगाज था। बहरे बाल्टिक के कम ऑक्सीजन वाले इंतहाई सर्द पानी की वजह से ये जहाज लकड़ी के अर्शों वाले दीगर जहाज़ों के मुकाबले में ख़राब होने और बैक्टीरिया का निशाना बनने से महफूज रहा। जब सन 1961 में इसे बाहर निकाला गया तो माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक जहाज के 98% असल लकड़ी टूट फूट से महफूज थी और यूं आज के दौर में 17वीं सदी का सबसे बेहतर हालत वाला बहरी जहाज बन गया। आज ये बहरी जहाज स्टॉकहोम के वासा म्यूजियम में मौजूद है, लेकिन इसके तबाह होने का खतरा एक बार फिर लाहक हो गया। अजायब घर में जिस जगह ये जहाज रखा गया वहां ये एक जानिब को झुकने लगा और सालाना 1 मिलीमीटर तक धंस भी रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि वो वासा की तारीख को दोहराने नहीं देंगे, इसलिए बहरी जहाज की मुरम्मत का अमल शुरू कर दिया गया है ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।